प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन, उसमें जो 9 कहानियाँ संकलित हैं उनमें से आरंभिक 4 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसने कहा था कहानी, पुरस्कार कहानी, पूस की एक रात कहानी और ताई कहानी। और हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हमने आरंभ की थी नशा कहानी, जो मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित है। आपके पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें लगी हुई है, एक उपन्यास है जो मेहंदी को रंग और दूसरी है कहानी संचयन। जो मेहंदी को रंग जो उपन्यास है लगभग 150 पृष्ठों का, उसका क्योंकि ये पुस्तक एक तरह से आउट ऑफ प्रिंट है, मार्केट में ये मिलती नहीं है, इसलिए मैंने इस पुस्तक की PDF बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दी है। आप एक बार विस्तार से उसका अध्ययन कर लें, उसके बाद उस उपन्यास पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी वो नशा कहानी पर हमने मन्नू भंडारी जी के कर्तृत्व व्यक्तित्व और इस कहानी के प्रथम पृष्ठ का हमने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे यहाँ से पढ़ रहे हैं। शंकर चला गया, यानी आनंदी जो रात भर पिसाई करने के उपरांत उसने जो पैसे कमाए मजदूरी के वे ला करके शंकर को दे दी और शंकर शराब पीने के लिए चला गया। क्योंकि उसने रात भर नहीं पी तो रात भर सोया भी नहीं, और उसने पूछा भी था कि तू रात भर पीसती रही, क्योंकि उसको नींद तो आई नहीं, इसलिए वह रात भर पीसती रही और पिसाई के कारण उसके हाथों में छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वे पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने पति को वह मजदूरी ला करके दे देती है और शंकर जो है शराब पीने के लिए चला गया। तो अपनी हथेलियाँ वो देखने लगती है, छालों से भरी हुई हथेलियाँ, यानी कितना कष्ट हुआ होगा उसको, कितनी पीड़ा हो रही है। टप टप आंसू उसके टपकने लगे हैं आँखों से, यानी एक तरह से दर्द के मारे आंसू भी टपक रहे हैं। उसके छालों पर हमेशा आंसुओं का ही तो मरहम लगा है, यानी वह रो रो करके एक तरह से अपनी पीड़ा कम कर देती है। हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, कोई मुझे यहाँ से ले जाए, यानी इतना कष्ट होता है उसको, इतनी पीड़ा होती है कि हे प्रभु, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, तुम ही मुझे यहाँ से उठा लो। एक गुटी गुटी सी आह है और उससे भी ज़्यादा गुटी गुटी आवाज़, यानी वह कराहती हुई वह मन से बोलती है। एक तरह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि रात रात भर वह पीसती है, मेहनत मजदूरी करती है और शंकर आ करके उससे पीने के पैसे उससे मांग करके ले जाता है, और यदि पैसे नहीं देती तो मारता और पीटता और अत्याचार करता। और मेहनत मजदूरी भी इतनी कर रही कि हाथों में छाले भी पड़ गए हैं, कष्ट और पीड़ा उठा रही है। ये नारी जीवन किस तरह से पुरुष प्रधान समाज में नारियों के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, मन्नू भंडारी जी ने आनंदी के माध्यम से ये उभारा है। सुनती है आनंदी, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। अरे वे जीता जागता है, बड़ा आदमी हो गया है। हाथ में चिट्ठी लिए दौड़ता सा शंकर आनंदी के पास आया। देख देख, किष्णु की चिट्ठी आई है, यानी कहने का तात्पर्य शंकर जो शराब पी करके वापस लौटता है तो वो एक डाकिए से एक चिट्ठी लेकर के आता है, और वो आकर के आनंदी से कहता है कि देखिए आनंदी सुन, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। वो जीता जागता, वो जी रहा है, कहीं मरा नहीं है, और बड़ा आदमी हो गया है, व्यापारी हो गया है। रात में चिट्ठी लिए हुए शंकर आनंदी के पास आ जाता है। देख देख, किष्णु की चिट्ठी आई है, तेरे पुत्र किष्णु की, उसने कपड़े की दुकान कर ली है, ले देख देख, और उसने वहाँ मकान भी बना लिया है, उसने विवाह भी कर लिया, बहू भी आ गई है। एक तरह से सब कुछ चिट्ठी में लिखा हुआ है, और वो चिट्ठी में इतना ही है कि हे माँ, मैं तेरे को लेने के लिए आ रहा हूँ। अवाक से आनंदी शंकर का मुंह देखती रह गई, यानी एक तरह से खुशखबरी उसको मिली है, और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या मेरा बेटा अभी भी जीवित है क्या। शंकर के हाथ में बोतल नहीं, कागज़ था, यानी आज वह बोतल नहीं पी कर के आया, खाली बोतल भी लेकर के नहीं आया, एक तरह से कागज़ था। और गोबर से सने हाथ आनंदी ने एक बार आगे बढ़ाए, फिर वापस खींच लिए। कहीं पैसे लेने के लिए शंकर उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है कि शायद उसको खुश करके नारी से पैसे ले लूँ मैं और मैं पीने के लिए चला जाऊँ। आंखों में कुछ ऐसा भाव उभर आया, मानो कह रही हो, ऐसा क्रूर मजाक मत करो मेरे साथ, यानी मेरा पुत्र तो है ही नहीं जीवित, और तुम कैसे मेरे को कह रहे हो कि तेरे पुत्र जीता जागता और तेरे लिए तुझे लेने के लिए आ रहा, और एक तरह से जीता जागता, और इस तरह से तुम कैसे मेरे साथ मजाक कर सकते हो। पैसे चाहिए तो सीधे सीधे बोल सकते हो, तुम्हें पैसे चाहिए यूँ ही मांग लो,
इस तरह का ये बनावटी व्यवहार क्यों करते हो, क्यों मुझे कष्ट और पीड़ा देते हो पुत्र वियोग का। आनंदी फिर आगे देखिए, बुद्धू जैसी क्या देख रही है, देख तू तो बुद्धू ही है, एक तरह से बुद्धिहीन है, पागल सी है, बोली है, देख अपने बेटे की लिखाई पहचानती है कि या नहीं, तेरा बेटा पढ़ा लिखा है ना, उसके हाथों की लिखी लिखावट ये पहचानती है कि नहीं पहचानती। और पत्र को उसने आनंदी की आंखों से सटा दिया। तेरे नाम लिखी है, अपनी माँ के नाम पत्र आया है, मुझसे तो वह आज भी गुस्सा है, हरामी कहीं का, यानी मेरे से लड़के गया है और भाग करके घर छोड़ के गया है, यहाँ से घर छोड़ के भाग गया। गाली आनंदी के सीने में जा लगी, सॉरी हरामी कहीं का बोला इसलिए, और ये हराम की खाने वाला हरामी, एक तरह से ये गाली जो है आनंदी के सीने में जा कर के लगी। उसे दुख हुआ, कष्ट हुआ। सुन क्या लिखा है। और शंकर जोर जोर से पत्र पढ़कर सुनाने लगा। कपड़े की दुकान जम गई है तो शादी भी कर ली, यानी कपड़े का अच्छा व्यवसाय हुआ तो वहीं अपनी पसंद की शादी कर ली, जिसमें माँ बाप तक को नहीं बुलाया उसने। एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया उसने। अब तुझे मैं अपने ही साथ रखूँगा, यानी हे माँ तुम उन अत्याचारों से अब मुक्त हो जाओगी, क्योंकि पिताजी अब तो मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे को मेरे साथ लेकर के आ जाऊँगा। ये सब मैंने तेरे ही लिए किया है माँ, तुझे लेने आ रहा हूँ। आनंदी को लगा जैसे यह सब शंकर पढ़ नहीं रहा, किष्णु बोल रहा है, यानी उसकी अंतरात्मा की आवाज़, एक माँ ही पुत्र की आवाज़ को समझ सकती है। किष्णु की आवाज़ वे कभी भूल सकती है भला। उसके आंखों के सामने किष्णु का आंसू भरा चेहरा उभर आया, यानी जैसे आंखों से आंसू टपक रहे हो, और अत्यधिक माँ के प्रति वत्सल भाव प्रदर्शित कर रहा है। माँ का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माँ के प्रति प्रेम, वात्सल्य रस टपक आया। अरे कल तेरा बेटा आ रहा है, 12 साल बाद। राम 14 साल बाद आए तो अयोध्या वालों ने दिवाली मनाई थी, यानी प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोग करके आए थे, तो उनकी खुशियों में पूरा संसार दीपावली मनाता है, केवल अयोध्या ही नहीं। तू भी दीपावली मना, दिवाली मना, तेरा राम आ रहा है ना, यानी एक तरह से व्यंग्यात्मक श्रेणी में। आज तो 2 रुपये मांगूं तो भी कम है, सच कहता हूँ, जो परसों से एक बूंद भी गले के नीचे गई है, यानी वह शराब का आदी तो है ही, इसलिए वो कहता है कि आज तो कितनी खुश है, और खुशी खुशी में 2 रुपये मांगूं तो भी कम है, क्योंकि परसों से मैंने एक भी बूंद शराब की नहीं पी, यानी गले के नीचे नहीं उतरी। और अब क्या बात है, तेरे बेटे के मकान है, देख तेरे बेटे ने कपड़े की दुकान तक कर ली, कहकर शंकर ने सामने रखी गोबर की ढेरी पर कसकर लात मारी। दूर दूर तक गोबर छिटक गया। तू अब उपले नहीं थापेगी, समझी, यानी ये उपले नहीं बनाएगी गोबर के। अब तू सुख सुविधाओं से और साधनों में रहेगी, कुछ नहीं करेगी। चल 2 रुपये दे निकाल, यानी 2 रुपये मुझे दे दे, तूने जो मेहनत मजदूरी से कमाए हैं, और मुझे शराब के बिना नहीं रहा जा सकता, मैं आज इसी खुशी खुशी में शराब पी करके आऊँगा। आनंदी ने चुपचाप हाथ धोए, 2 रुपये दिए। 2 रात उसने सिलाई की थी, यानी रात रात भर जाग करके उसने मेहनत मजदूरी की, और दिन में उपले थापे थे, यानी रात और दिन मेहनत में लगी हुई है वो। सूत काता था, तब जाकर 2.5 रुपये मिले थे, तो 50 पैसे उसके पास शेष बचे, और 2 रुपये उसने निकाल करके अपने पति को दे दी। 8 आने का धान लाई, बाकी रुपए, यानी 8 आने का धान लाई और बाकी ये रुपए हैं। रुपए हाथ में आते ही शंकर ने जल्दी जल्दी सिर पर साफा लपेटा और चलने लगा। आनंदी ने धीरे से कहा, चिट्ठी तो देते जाओ। ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, कल तेरा बेटा आ रहा है, इस चिट्ठी में यही लिखा है, जा किसी से और पढ़वा लेना, मेरे पे विश्वास नहीं है तो। सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं मानी, यानी सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं मानी, बद जात कहीं की, और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। यानी कहने का तात्पर्य वो वापस बुला करके चिट्ठी लेती है, इसलिए वो कहती कि सत्यानाशी है तू तो, बिना बुलाए तो मानती नहीं है, और बद जात कहीं की, यानी इस तरह से शब्दों का प्रयोग पति पत्नी के लिए करता है, जो कि अनावश्यक है, अनुचित है। और लंबे लंबे डग भर के जल्दी जल्दी वो शराब खाने की ओर बढ़ जाता है। कल किष्णु आ रहा है, सचमुच ही किष्णु आ रहा है,
और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया। 12 साल बाद उसका बेटा आ रहा है। एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। 12 साल बाद वो आ रहा है, उसके वियोग में खुशियों के आंसू और दुख के आंसू भी। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाले पर्वत के भीतर का ये ज्वालामुखी फूटता है, क्योंकि सास ने इसके ऊपर अत्याचार किए थे। जब विवाहित होकर के जब ये पहली बार दुल्हन बन के आई थी, उसके बाद पति शंकर जो है इसके ऊपर अत्याचार करता ही आ रहा है। पुत्र का जन्म हो गया और वह पुत्र भी माँ के ऊपर इन अत्याचारों को न देख करके पिता से लड़ता और वह भी एक दिन घर छोड़ के भाग जाता। और आज 12 वर्षों के बाद वह आ रहा है तो आनंदी एक तरह से घर के चबूतरे पर एकाएक बैठ करके फूट फूट कर रोती है, आंसू टपकाती है। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाले पर्वत के भीतर जिस तरह से ज्वालामुखी फूट पड़ा है, तो कोई भी शक्ति उस आवेश को, उस आवेग को रोक नहीं पाती। 12 साल बाद वे कल अपने किस्नू को देखेगी। उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। तो एक माँ की जो खुशियाँ बढ़ती हैं, उस खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। शंकर आज के दिन भी शराब पीने गया जब उसके पुत्र का यहाँ घर पर आगमन हो रहा है। क्यों नहीं वह सारे मूल्य में दौड़ता फिरा, यानी जा कर के क्यों नहीं कहा कि आज मेरा पुत्र आ रहा है, खुशियाँ मनाता। क्यों नहीं उसने घर घर जाकर खबर दी कि किस्नू आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया। क्या शंकर का यानी पिता का पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है। उनके पूरे गांव में, मोहल्ले में वो एक तरह से ढिंडोरा पीट देता है कि आज मेरा पुत्र आ रहा है। घर उसे कितना सीना चौड़ा हो जाता। क्यों नहीं उसके पास बैठ कर के उसने बात की कि किस्नू के आने की तैयारी में तू क्या क्या करेगी, या क्या 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 किया जाए, उसका स्वागत सत्कार तू कैसे करेगी, कैसे खुशियाँ मनाएगी, क्या क्या तैयारियों में करेगी। उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम गई। तांबे की खाली कटोरी, क्योंकि उसमें जो पैसे थे वो तो शराब के लिए शंकर ने मांग लिए थे। अब कुछ पैसे नहीं हो स्वागत सत्कार के लिए, कुछ भी लाएं तो किससे लाएं। शंकर के प्रति तीखी घृणा और विरक्ति से उसका मन भर गया। वो एक तरह से नफरत सी करने लगी कि आज तो कम से कम पैसे बचा करके रखते ताकि मैं अपने पुत्र के लिए कुछ खरीद के लाती। वह उठी, अपने घर के चारों ओर उसने नज़र डाली। कितना बदल गया है उसका ये घर इन 12 सालों में। कच्ची दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। आंगन में जहाँ जहाँ तहाँ से गोबर की मोटी मोटी पपड़ियाँ उतर गई। उसने आजकल लीपना पोतना भी छोड़ दिया है। इतना समय ही कहाँ रहता है उसके पास, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी में सारा समय बिता देती है। फिर उसके लिए लीपे पोते ये समय भी कहाँ। किस्नू क्या कहेगा कि ये घर देखकर कि तू कैसे रहती है, घर की क्या हाल तुमने बना दी है। लेकिन एक दिन में अब वह कर भी क्या सकती है, यानी इस घर की एक तरह से इस घर की इस तरह से मरम्मत करके इसका सौंदर्यीकरण भी वह नहीं कर सकती जो कि उसको पुत्र को अच्छा लगे, क्योंकि पैसे उसके पास बचते ही नहीं। सांझ आई और चारों ओर धुंधलका छा गया। तो मूंज की ढीली ढाली खटियाँ आंगन में डालकर वे एक तरह से लेट गई, अपनी थकान दूर कर रही है। दिया बाट बहू खाट, दिया बाट बहू खाट। थक कर बड़ी रात गए वे सोने जाती तो उसकी सास उसे ताना सुनाया करती थी। दिया बाट या दिया बत्ती करते ही तू खाट पर सो जाती है, यानी आराम से लेट जाती है। और आज वह थकी हारी हुई है। आज तो सचमुच ही वह दिया जलते ही खाट पर आ लेटी थी, यानी दिया जलाया, संध्या बत्ती की और खाट पर आकर के लेट गई थी। आज वह रोटी नहीं बनाएगी। सवेरे उसने रोटी नहीं खाई थी, फिर भी वह रोटी नहीं बना रही है। उसने खाई ही नहीं गई, क्योंकि पुत्र आ रहा है, इस खुशी में रोटी भी नहीं भाई उसको। शंकर आकर वही रोटी खा लेगा जो उसने जूठी छोड़ी है। पीकर आता है तो उसे गर्म रोटी चाहिए, और न मिलने पर वे गुस्से में मार भी बैठता है। फिर भी आनंदी नहीं उठी। आज और मार ले, कल तो फिर उसका बेटा आ जाएगा। फिर देखें कोई तो उसके हाथ लगा के, अर्थात कहने का तात्पर्य पुत्र उसका रक्षक बन के आ रहा, फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई उसके ऊपर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकता। आज उसने रोटी नहीं बनाई, जैसा तैसा है, सुबह भी खाई नहीं खाई, इस तरह से वो एक तरह से चिंता मुक्त हो रही है। आज रोटी नहीं बनाएगी। सवेरे उसने रोटी नहीं खाई थी, यानी पति ने रोटी नहीं खाई थी, उसने खाई ही नहीं गई।
यानी खुद से भी नहीं खाई गई। और शंकर यदि आकर के रोटी खा लेगा उसको कोई बात नहीं, पी कर के आएगा, गर्म रोटी उसको चाहिए, नहीं मिलने पर वह उसे मारता है, पीटता है। और आनंदी सब कुछ सहन करती रही है। और आज भी वो कह रही है कि मेरा पुत्र आ रहा है, इस खुशियों में भी वो मारे पीटे तो मैं सब सहन कर लूँगी। किष्णु ने सारी चिट्ठी माँ के लिए ही लिखी है, पिता का कहीं तक उसमें नाम तक नहीं लिखा। उसने कक्का के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी हो, कम से कम चिट्ठी में तो कुछ लिख देता। पिता के लिए इतनी नफरत क्यों करता है? आखिर बाप है तुम्हारा, पिता है तुम्हारा, तुमने जन्म दिया है। पर वे जानती है कि किष्णु कितना जिद्दी है और कितना गुस्से है, कितना गुस्सा आता है उसको, कितना जिद करता हो। लेकिन उससे मुझे मारना और पीटना पिता के द्वारा देखा नहीं गया, इसलिए घर छोड़ के तभी तो वह भाग गया था। फिर भी बाप के लिए एक अजीब सी करुणा उसके मन में उभर आई। शंकर अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं कब लौटेगा। आज के दिन न पीता तो क्या हो जाता, यानी आज पुत्र आ रहा है तो आज के दिन तो कम से कम नहीं पीनी चाहिए थी। आज उसका पुत्र और नाराज हो जाएगा। लेकिन शंकर आज घर पे ही नहीं है। सामने मिट्टी के पक्के चबूतरे पर नज़र गई। सीमेंट के गमले में सूखी मरियल सी तुलसी की 4 टहनियाँ इधर उधर सिर झुकाए दिखाई दे रही थी। यानी मानवीकरण, तुलसी का मानवीकरण है। यहाँ पर सीमेंट का गमला है, तुलसी का पौधा, उसमें 3-4 टहनियाँ इधर उधर झुकाई हुई दिखाई दे रही थी। 8-10 पीले मुरझाए हुए पत्ते हवा में लटक रहे थे। पत्तों पर धूल की परत जमी हुई थी। आनंदी आजकल तुलसी पर दिया नहीं जलाती। जिस दिन किष्णु भागा था उस दिन से उसने दिया नहीं जलाया। कौन सी कामना बाकी रह गई थी जिसके लिए भी दिया जलाती? क्योंकि एक ही पुत्र था और वह भी उसे छोड़ करके चला जाता है। आनंदी ने उठकर पहले तुलसी में पानी दिया, फिर दिया जला करके रख दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी 59 नंबर पेज 59 नंबर पेज से हम शुरुआत करेंगे। आप सभी से एक आग्रह है कि आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके इसमें अपलोड किए हुए वीडियो को आप पढ़ रहे हैं, अपने ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप इस यूट्यूब चैनल को यानी इस कॉलेज के इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो इसी विषय से संबंधित और अपलोड किए गए वीडियो आपके समक्ष और उपस्थित हो जाएंगे। आप साथ ही इन हर वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,